कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल दिन से, जो बहुत जल्द एक खौफनाक दिन में बदलने वाला था। हम देखते हैं एक स्कूल बॉय को जिसका नाम सुन है। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है, यहाँ तक कि वो गेम खेलते खेलते भी बोर हो जाता था। उसे लगता था कि रियल लाइफ एक गेम जैसी क्यों नहीं है। सिर्फ सुन ही नहीं, वहाँ अमाया नाम का एक लड़का भी था। वो भी अपनी लाइफ को सुन की तरह ही बोरिंग मानता था और सोचता था कि उसकी लाइफ का असली मकसद क्या है, यानी भगवान ने उसे किस वजह से बनाया है। हालांकि यहाँ सुन और अमाया दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। जहाँ सुन एक शांत और सीधा साधा लड़का था, वहीं अमाया हमेशा लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता था। खैर, एक दिन स्कूल में क्लास के दौरान अचानक सुन के क्लास टीचर का सिर फट जाता है और उसके अंदर से निकलती है एक दारुमा डॉल। इसके बाद शुरू होता है एक भयानक खेल। आप लोगों ने बचपन में ये खेला है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ये खेल बहुत फेमस था। एक इंसान दूसरी तरफ मुड़कर 1 से 7 तक गिनता था और जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो चेक करता था कि उसके बाकी साथी हिल रहे हैं या नहीं। जब वो दोबारा मुड़कर 7 तक गिनता तो इसी मौके का फायदा उठाकर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। सोचिए, अगर रियल लाइफ इस गेम के अंडर आ जाए, यानी सामने वाला साथी जब मुड़कर आपको हिलते हुए देखे और आप सच में मर जाएं, तो कैसा होगा। दारुमा डॉल का गेम ऐसा ही था। वो डॉल पीछे मुड़कर जिसे भी हिलते हुए या बात करते हुए देखती, उनकी ब्लड सेल्स फट जाती और सिर ब्लास्ट होने से उनकी मौत हो जाती। कुछ स्टूडेंट्स ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उस रूम का दरवाजा पूरी तरह लॉक था। कोई उसे खोल नहीं पा रहा था और एक एक करके सब मरने लगे, क्योंकि सब डर के मारे चिल्ला रहे थे या भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हम सुन के बेस्ट फ्रेंड को भी देखते हैं, जो सबको इस बारे में समझाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि उस दारुमा डॉल के पीछे एक बटन है, जिसे प्रेस करने से शायद ये गेम खत्म हो जाए। ये सुनते ही वहाँ मौजूद एक लड़का बटन दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक डॉल पीछे मुड़ जाती है और वो लड़का मारा जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम है और उन्हें धीरे धीरे कुछ करना चाहिए। तभी सुन की नजर डॉल के पीछे लगे एक टाइमर पर पड़ती है। अगर टाइमर खत्म होने से पहले किसी ने बटन प्रेस नहीं किया तो हो सकता है कि वे सब मारे जाएं। अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। इसी बीच वहां मौजूद बाकी सब मर जाते हैं। सिर्फ सुन और उसका बेस्ट फ्रेंड ही बचते हैं, क्योंकि वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। समय खत्म होता देख सुन काफी टूट जाता है, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड एक तरकीब निकालता है। वो खुद नीचे झुक जाता है और सुन से कहता है कि उसके ऊपर से जंप लगाकर जाकर वो बटन प्रेस कर दे। चूंकि दारुमा डॉल पैरों की आवाज सुनकर ही पीछे मुड़ती है, इसलिए इस तरीके से उसे पैरों की आहट भी नहीं मिलेगी और वो सुन को देख भी नहीं पाएगी। जब सिर्फ 1 सेकंड बचा था, तब सुन उस बटन को प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वे दोनों बच गए हैं, लेकिन उस गेम के रूल के मुताबिक जो बटन प्रेस करेगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा, यानी यहाँ सुन का वो दोस्त भी मारा जाता है। पूरी क्लास में सिर्फ सुन ही जिंदा बचा था और लाशों के ढेर के बीच खड़े होकर वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसे उसकी बोरिंग लाइफ ही वापस दे दी जाए। उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहां रखी दारुमा डॉल बोल पड़ती है कि एक बिल्ली आ रही है और तुम एक चूहे हो। सुन अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और इचिका अंदर आती है। इचिका के बारे में बताऊं तो सुन उसे बहुत पहले से पसंद करता था। इचिका उसकी पड़ोसी और क्लासमेट है, बस उनका सेक्शन अलग था। जैसे इस सेक्शन में सुन विनर रहा, वैसे ही इचिका अपने सेक्शन में विनर रही। वहां वे सबसे पहले पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। इसके बाद वे बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढना शुरू करते हैं, पर हैरानी की बात ये थी कि दरवाजे तो बंद थे ही, साथ ही वहां के शीशे भी नहीं टूट रहे थे। अब कोई और रास्ता न होने पर वे पूरे स्कूल में ऐसा दरवाजा ढूंढने लगते हैं जो खुला हो, और उन्हें वो मिल भी जाता है। वो था स्टेडियम का दरवाजा। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां उनके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कुछ ने चूहों वाली ड्रेस पहन रखी थी। वहां फर्श पर कुछ लिखा था, जिसका मतलब था कि इस सब को खत्म करने के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। देखते ही देखते फर्श को फाड़कर एक विशालकाय बिल्ली बाहर निकलती है। ये एक रोबोटिक बिल्ली थी। बाहर आते ही वो वहां मौजूद स्टूडेंट्स को खाना शुरू कर देती है। तभी सुन नोटिस करता है कि वो बिल्ली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को खा रही है जिन्होंने चूहों वाली ड्रेस पहनी हुई है। सुन और इचिका ने गौर किया कि वहां एक घंटी है जिस पर टाइमर लगा हुआ है, मतलब उस बिल्ली के गले में जो बास्केटबॉल रिंग है, उसके अंदर इस घंटी को डाल देने से ही गेम ओवर होगा। जब सुन सबको ये बताता है तो स्कूल का सबसे अच्छा बास्केटबॉल
बास्केटबॉल प्लेयर ये रिस्क लेने के लिए आगे आता है। वो लगभग कामयाब होने ही वाला था, लेकिन तभी बिल्ली अपने हाथ से घंटी को रोक लेती है और उसे उस स्टूडेंट की तरफ फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो जिन लोगों ने चूहे वाली ड्रेस पहनी थी वे उसे जल्दी से उतार देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। बिल्ली को जब चूहे नहीं मिलते तो वो नॉर्मल कपड़ों वाले स्टूडेंट्स को ही खाना शुरू कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब बिल्ली इचिका को खाने वाली होती है, तभी सुन उसे बचाने के लिए खुद चूहे वाली ड्रेस पहन लेता है और बिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तभी सुन को एहसास होता है कि जो लोग वो ड्रेस पहने हुए हैं वे बिल्ली की बातें सुन सकते हैं। बिल्ली की पीठ में बहुत खुजली हो रही थी। ये सुनते ही सुन किसी तरह उसकी पीठ सहलाने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी उसकी मदद करते हैं और बिल्ली आराम से सो जाती है। यही मौका था घंटी को रिंग के अंदर डालने का, लेकिन जैसे ही सुन ऐसा करने चलता है बाकी स्टूडेंट्स उसे रोक देते हैं। उन्हें डर था कि दारूमा डॉल वाले गेम की तरह ही कहीं ऐसा न हो कि जो घंटी डालेगा सिर्फ वही बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। उनकी इस बहस और शोर शराबे से बिल्ली जाग जाती है और दोबारा उन पर हमला कर देती है। इसी बीच सुन को एक आइडिया आता है। वो और इचिका मिलकर एक बास्केटबॉल और उस घंटी को एक कपड़े में लपेट देते हैं ताकि बिल्ली को समझ ही ना आए कि कौन सी बॉल है और कौन सी घंटी। इस तरह बिल्ली को चकमा देकर वे घंटी को रिंग के अंदर डालने ही वाले होते हैं, पर वो थोड़े से के लिए रह जाती है। तभी एक हीरो की तरह अमाया की एंट्री होती है। वो घंटी उठाकर सीधे बास्केटबॉल रिंग के अंदर डाल देता है और गेम ओवर हो जाता है। यहाँ सुन, अमाया और इचिका बच जाते हैं क्योंकि उन तीनों ने मिलकर ही बेल को रिंग में डाला था। बाकी बचे लोगों को अमाया खुद अपने हाथों से मार देता है। वो सुन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इचिका बीच में आ जाती है और अमाया को साफ कह देती है कि सुन उसके जैसा नहीं है। ये सुनकर अमाया गुस्से में इचिका को भी मारने चलता है। तभी बिल्ली के मुंह से धुआं निकलता है और वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ सुन के स्कूल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्कूलों में हो रहा था। अब जो लोग बच गए थे वे सब एक बड़े से गुब्बारे में बैठकर आसमान में तैर रहे थे। आम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कोई कह रहा था कि ये एलियंस की करतूत है, तो कोई इसे खुद भगवान का काम मान रहा था। इसी बीच जो स्टूडेंट्स बच गए थे उन्हें दुनिया ने भगवान की संतान का नाम दे दिया। जब सुन को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ उसके साथ 3 और स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक ताकाशी थी। वो उसी स्कूल की स्टूडेंट थी जहाँ सुन पहले पढ़ता था। पूरे 3 साल बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। वहाँ मौजूद बाकी लोगों के नाम सुनकर सुन फौरन समझ जाता है कि वे सब अपने सरनेम के हिसाब से यहाँ इकट्ठा किए गए हैं। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का उसे दिखाता है कि बाहर के हालात असल में कितने खराब हैं। सुन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वहाँ 4 पुतले आ जाते हैं। ये पुतले उनके साथ एक गेम खेलना चाहते थे, नाम बताने वाला गेम। इसमें किसी एक को बीच में बिठाकर वे म्यूजिक खत्म होने तक उसके चारों ओर घूमते और आखिर में बीच वाले स्टूडेंट को बताना होता कि उसके ठीक पीछे कौन सा पुतला खड़ा है। खेल की शुरुआत उस दूसरे लड़के से होती है, लेकिन वो पुतले का सही नाम नहीं बता पाता और मारा जाता है। इसके बाद दूसरी लड़की की बारी आती है। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था और सही समय पर नाम न बता पाने की वजह से उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बारी ताकाशी की थी, लेकिन सुन उसकी जगह खुद खेलने का फैसला करता है। गेम शुरू होता है और टाइम खत्म होने पर म्यूजिक रुक जाता है, लेकिन सुन नाम नहीं बता पाता। तभी उसके पीछे खड़ा पुतला कुछ बोल पड़ता है, जिसे सुनकर सुन उसका नाम बता देता है। पुतले कहते हैं कि वक्त निकल चुका है, अब बताने का कोई फायदा नहीं। तभी सुन उन्हें बताता है कि जिस साउंड को सुनकर उन्होंने गेम ओवर समझा था वो दरअसल सुन के फोन की रिकॉर्डिंग थी। वक्त अभी बाकी है। सुन ने चालाकी से पहले ही वो आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और इस तरह वो उन पुतलों को हरा देता है। पुतले एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं और उनके अंदर से एक चाबी निकलती है। वे दोनों चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में एक लड़का उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे एक डेविल डॉल पड़ी थी। वो दूर से ही चिल्लाकर कहता है कि हाथ पकड़ो। हाथ पकड़कर खड़े होने पर वो डॉल उन्हें कुछ नहीं कहती। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो डेविल डॉल वहाँ से चली जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि ताकाशी बहुत पहले से सुन को पसंद करती थी, पर उसने कभी ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यहाँ सुन नोटिस करता है कि ताकाशी के गले में एक नेकलेस है जो असल में एक टूटे हुए कप का हिस्सा था। वो कप ताकाशी ने सुन के कहने पर ही तोड़ा था। ये देखकर सुन को भी एहसास हो जाता है कि ताकाशी इतने सालों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। जब ताकाशी और सुन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तब ताकाशी सुन से वादा लेती है कि वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुन वादा तो कर लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे हाथ छोड़ना पड़ता है जब वो देखता है कि इचिका पर डेविल डॉल हमला करने वाली है। सुन ताकाशी का हाथ छोड़कर इचिका का हाथ थाम लेता है, जिसे देखकर ताकाशी को बहुत दुख होता है। खैर, वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, जबकि उनके पास सिर्फ 4 थीं। तभी अमाया वहां बाकी 3 चाबियां लेकर आ जाता है, लेकिन वहां 7 की जगह 8 लोग हो गए थे। इसलिए अमाया उस लड़के को ही मार देता है जिसका हाथ पकड़कर
वो आया था, क्योंकि वहां 7 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते थे। फिर वे सही समय पर चाबियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक सुरंग खुल जाती है। सबको उनके कपड़े वापस मिल जाते हैं और वे उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जहां बर्फ से बना एक भालू आता है। वो सबसे पहले साफ कह देता है कि उसे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। जिसका मन काला होता है वही झूठ बोलता है। वो उनसे कुछ सवाल पूछेगा, जो सही जवाब देगा वो बचेगा और जो झूठ बोलेगा वो मारा जाएगा। पूरी दुनिया टीवी पर उन्हें ये गेम खेलते हुए देख रही थी। भालू उनसे एक आसान सवाल पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। सब अपने अपने पसंद के खाने के बारे में बताते हैं, लेकिन भालू सूंघ कर कहता है कि यहाँ कोई झूठ बोल रहा है। अगर 2 मिनट के अंदर उन्होंने उस इंसान को खुद नहीं ढूंढा तो भालू सबको मार देगा। समय बीत रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है। आखिर में वे एक लड़के को चुनते हैं, क्योंकि उसके पसंद का खाना थोड़ा अजीब था। भालू उस लड़के को मार देता है। इसके बाद भालू फिर से सवाल करता है कि तुम में से कौन कौन सुन को पसंद करता है। इस सवाल का भी सब सही सही जवाब देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इचिका भी सुन को बहुत पसंद करती थी, जिसे सुनकर सुन मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन ताकाशी खुश नहीं होती, और जब ताकाशी भी ये कहती है कि वो सुन को पसंद करती है तो इचिका को भी थोड़ा अजीब लगता है। ये तो खैर फिर भी ठीक था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अमाया भी सुन को बहुत पसंद करता था। जब सब अपना जवाब दे देते हैं तो भालू फिर से कहता है कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब सबका शक ताकाशी पर जाता है, क्योंकि वो तो सुन के साथ एक ही स्कूल में नहीं पढ़ती, तो वो उसे पसंद कैसे कर सकती है। सुन और इचिका इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि वे तीनों पहले एक ही स्कूल में थे। जब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कौन झूठ बोल रहा है, तब भालू बताता है कि उनके बीच उन्हीं के जैसा रूप बनाकर एक पुतला छिपा हुआ है जो गेम के लिए काम कर रहा है। ये सुनकर सब फिर से ताकाशी पर शक करने लगते हैं। सुन और इचिका ताकाशी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं और भालू ताकाशी को मार देता है। मरने से पहले ताकाशी बार बार कह रही थी कि वो सच में सुन को बहुत पसंद करती है। जब सुन देखता है कि ताकाशी के शरीर से असली खून निकल रहा है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ असल में झूठ कौन बोल रहा था। यहाँ झूठ बोलने वाला सिर्फ वो भालू था। जैसे ही सुन उसकी तरफ उंगली उठाता है, वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है और गेम ओवर हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि अमाया को पहले से पता था कि भालू झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो जानबूझकर दूसरों पर शक कर रहा था, क्योंकि वो बहुत खुदगर्ज था। खैर, इसके बाद वे आखिरी लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां 3 पुतले उनके सामने आते हैं और गेम के नियम समझाते हैं। वे बताते हैं कि उनमें से किसी एक को डेमन चुना जाएगा। शैतान का काम होगा ऊपर रखी केन को लाकर एक फिक्स जगह पर रखना, और इसी बीच बाकी सब छिप जाएंगे। अगर शैतान सबको ढूंढ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है तो वे सब मारे जाएंगे और सिर्फ शैतान बना स्टूडेंट ही बचेगा। लेकिन अगर कोई छिपा रह जाता है और शैतान के केन पर लात मारने से पहले खुद लात मार देता है, तो उस शैतान और लात मारने वाले को छोड़कर बाकी सब बच जाएंगे। यहाँ लक के हिसाब से अमाया को शैतान चुना जाता है। वो तो वैसे भी शैतान ही था। वो यहाँ एक चालाकी करता है। खुद ऊपर जाकर केन लाने के बजाय वो दिमाग लगाकर केन को नीचे ही गिरा देता है। इस वजह से बाकी लोगों को छिपने का पूरा समय नहीं मिल पाता। यहाँ इचिका सुन के लिए कुर्बानी देती है। वो सुन को छिपने का मौका देकर खुद अमाया के सामने आ जाती है। अब सुन के अलावा बाकी सबको अमाया ने बंदी बना लिया था। यहाँ अमाया सुन को बाहर बुला रहा था और इचिका उसे अंदर ही रहने के लिए कह रही थी। तभी सुन को याद आता है कि इचिका ने ही एक दिन कहा था कि उसमें और अमाया में फर्क है। सुन एक अच्छा इंसान है और अमाया एक बुरा इंसान। सुन सोचता है कि अगर वो छिपकर वक्त बर्बाद करता है और बाकी सब मारे जाते हैं, तो फिर उसमें और अमाया में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए वो वहां रखा एक लोहे का आर्मर पहनकर अमाया के सामने आ जाता है। अमाया उसका चेहरा देखे बिना उसे बंदी नहीं बना सकता था, इसलिए वो उसके पास जाता है। तभी सुन अपनी प्लानिंग के मुताबिक अमाया को एक जंजीर से बांधकर पानी में कूद जाता है। सुन किसी तरह आर्मर खोलकर ऊपर आ जाता है, लेकिन अमाया उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर सुन उस केन पर लात मारने जाता है। वो सबके लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने को तैयार था। अमाया भी सही वक्त पर उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन अमाया के पहले ही सुन उस केन पर लात मार देता है। ताज्जुब की बात ये थी कि वो केन ब्लास्ट नहीं होता और उनमें से कोई भी नहीं मरता। वहां मौजूद पुतले बताते हैं कि कोई नहीं मरेगा, ये सिर्फ मजाक के लिए एक गेम था। चूंकि वे सब जीत गए थे, इसलिए पुतले खुशी में सबको आइसक्रीम देते हैं। लेकिन अमाया इससे खुश नहीं था। वो तो स्पेशल बनना चाहता था और हर गेम जीतना चाहता था, पर आखिरी गेम वो हार गया था, इसलिए वो आइसक्रीम फेंक देता है। दूसरी तरफ सुन और इचिका बहुत खुश थे और एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताते हैं।
सुन इचिका को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और इचिका मान जाती है। तभी सुन नोटिस करता है कि उसकी आइसक्रीम की डंडी पर लिखा है तुम बचोगे। वहीं इचिका उसकी तरफ देखकर कहती है सॉरी, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लक्की नहीं हूँ। सुन देखता है कि इचिका की स्टिक पर लिखा था कि वो मर जाएगी। ये देखकर अमाया भी अपनी स्टिक निकालता है जिस पर लिखा था कि वो भी बचेगा। यानी यहाँ किस्मत का इम्तिहान चल रहा था जिसमें सिर्फ सुन और अमाया जीते थे। तभी पुतलों के बीच से एक और पुतला निकलता है जिस पर लक लिखा था। वो एक एक करके सुन और अमाया के अलावा सबको मार देता है। इचिका और सुन की विदाई का सीन वाकई बहुत दुखद था। पूरी दुनिया की नजर में अब सुन और अमाया ही भगवान की संतान थे। इन सब घटनाओं ने सुन का भगवान पर से भरोसा उठा दिया था। तभी खुद भगवान उसके सामने आते हैं। दरअसल कहानी में बीच बीच में हमें जो फकीर दिखाया जा रहा था वही भगवान था और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।